शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ बताती है कि एक दिन जनाब मूसा के सामने मलकुल मौत आए। जनाब मूसा ने पूछा, आखिर तुम क्यों आए हो, क्या बात है? मलकुल मौत ने कहा कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम तुम्हारी रूह को कब्ज़ करें। अब जैसे रूह कब्ज़ करने का हुक्म आना था कि जनाब मूसा कहने लगे, परवरदिगार, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो इन बच्चों की किफ़ालत कौन करेगा, इनकी ज़िम्मेदारियाँ कौन उठाएगा? अब इतना सुनना था कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मूसा, फला पहाड़ पे जाओ। फला पहाड़ पे जाओगे तो फिर पहाड़ से जब नीचे उतरोगे तो एक समंदर आएगा। जनाब मूसा को जैसा हुक्म मिलता रहा खुदा का, जनाब मूसा उस पर अमल करते करते चलते रहे। पहाड़ पे गए, पहाड़ से नीचे उतरे तो समंदर आया। जब समंदर आया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मूसा, ये सामने जो तुम्हारे पत्थर रखा है समंदर में, इस पत्थर को हटाओ। जनाब मूसा ने उस पत्थर को हटाया। अब जब जनाब मूसा ने उस पत्थर को हटाया तो क्या देखा, उसके नीचे एक कीड़ा मौजूद है। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मूसा, अब इस कीड़े में गौर से देखो, इस कीड़े के अंदर, इसके मुंह में गौर से देखो। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कीड़े के मुंह में देखा तो क्या देखा कि उसके मुंह में रिस्क मौजूद है, एक दाना मौजूद था रिस्क का। अल्लाह फरमाता, ए मूसा, कि जब मैं इस कीड़े को नहीं भूलता हूँ तो मैं तेरे बाद तेरी औलाद को कैसे भूल जाऊँगा? तेरे गुजरने के बाद मैं तेरी औलाद को कैसे भूल सकता हूँ? लिहाजा मुझे अपने बंदे का ख्याल रहता है, मैंने उसे पैदा किया है और मैं ही उसे रिस्क देता हूँ, तो लिहाजा इस चीज़ से बेफिक्र हो जाओ। तो जनाब मूसा ने हुक्म परवरदिगार आलम पर लब्बैक कहा। और जब जनाब मूसा की मौत आई और लब्बैक कहा और मलकुल मौत ने उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया। तो कहने का मतलब ये है, इस वाक़े का मकसद ये है कि इंसान अगर दुनिया को मद्देनज़र देख कर परेशान होगा कि अल्लाह हमें रिस्क नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं है, अल्लाह हमें रिस्क दे रहा है। कुछ हमारे अमाल बुरे होते हैं जिसकी वजह से हमारे रिस्क कम हो जाते हैं, कुछ अमाल हमारे अच्छे होते हैं जिसकी वजह से हमारे रिस्क बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह हमें बहुत सारे रिस्क देता है, बस शर्त ये है कि हम नेक अमल करते जाएं। जितना हम परहेज़गारी की तरफ जाएंगे उतना हमें परवरदिगार आलम की मार्फत होगी, और जितना गुनाहों की तरफ जाएंगे उतना ही अल्लाह की मार्फत नहीं होगी। तो अल्लाह हमें रिस्क का इंतज़ाम करता है, लिहाजा हमें चाहिए कि उसकी इबादत करें और तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा रखें। आज इंसान दुनिया वालों पे भरोसा रखता है तो नुकसान उठाता है। जब अपने अल्लाह पे भरोसा रखेगा, जब तवक्कल तो अल्लाह रखेगा तो उससे फ़ायदा होने वाला है। और अगर तवक्कल तो अल्लाह नहीं रखेगा, सिर्फ़ वो ज़बान से कहेगा और दिल से अमल पैरा नहीं होगा, तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।